Gauravji, 7 states, 7 sisters, and now it's called Ashtalakshmi. And you're not in power even in one state. Doesn't it bother your party and doesn't it bother you as a young politician? See, it bothers me as a party because we want to do well in elections also. Lekin at the same time, it doesn't bother me as a person or as a politician because I know it's a slice of time. अगर वास्तविक में हमारी विचारधारा और हमारे दल को उत्तर पूर्वांचल के लोग स्वीकार नहीं करते तो हमेशा पहले ही हमको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज भी अगर आप देखें, आपको लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही है उत्तर पूर्वांचल में। भाजपा की सरकार मणिपुर में है, भाजपा की सरकार त्रिपुरा में है, भाजपा की सरकार असम में है, लेकिन मेघालय में भाजपा की सरकार नहीं है। वो कहना चाहते हैं उनकी सरकार है, पर उनके विधायक 2 हैं। आपकी है क्या? आपकी तो नहीं है ना। Bhajpa says it is our government. We've swept the northeast, right? That's what media also likes to say. They've swept the northeast. Ma'am, they are not in Meghalaya. There are 2 MLAs. Madam, they are not in Mizoram. It's a regional party. Madam, they are a very junior partner in Nagaland. It is the regional party there. Madam, they are not there in Sikkim. Okay, they have hardly any MLAs there. It's basically a regional party. So if you say what has happened in the northeast, कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस और वहाँ पे कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी आज के तारीख में हर राज्य के 15-10 साल कांग्रेस शासन के बाद आज वो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के समर्थन से अच्छा करी है। बीजेपी 1-2 राज्य में है जहाँ पर आपको लगता है कि क्या यही है, यही व्यवस्था बनी रहेगी, तो राजनीति इतनी सरल नहीं है। मैं लाइटर मोमेंट्स पे ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से हट के बीजेपी ज्वाइन करी थी तो एक किस्सा बहुत पॉलिटिकल गलियारों में आम हुआ था कि कुछ राहुल गांधी ने कुछ ऐसा व्यवहार किया था उनके साथ में जिसको लेके बहुत चर्चा रही थी। तो आपको क्या उसके ऊपर आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा। मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या आपने पूछा जब वे आए थे कि जब वो कांग्रेस में थे तो गुजरात के पाइप के बारे में उन्होंने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रति किस भाषा का प्रयोग किया था? क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा? तो ये इनसे आपको विभिन्न टाइम में आपको हेडलाइंस आपको मिलते रहेंगे। यू आर गिविंग दिस वेरी ज़ेन लाइक एटीट्यूड कि हम पीछे हटेंगे, हम ऑपोजिशन में रहेंगे, हम सत्ता हमेशा तो नहीं आएगी। लोगों के लिए काम करने के लिए सत्ता तो ज़रूरी है ना। देखिए, ये आप दोनों जो ये भेंट देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सो रही है, कुछ काम नहीं कर रही, संघर्ष नहीं कर रही, उत्तर पूर्वांचल में हम सोच रहे हैं कि अपने आप सत्ता आ जाएगी, ये भेंट को मैं विनम्रतापूर्वक आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। विभिन्न जो वहाँ पे जो दबाव जो भाजपा अपनी ईडी, आईटी और सीबीआई को लेकर करती है, उसके पश्चात भी हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपको नतीजा दिखेगा। अब मैडम, आई कैन नॉट बी ऑल दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन रैली, this is not an election studio. So if I am being calm, please do not take that my party is not doing any effort. सर, सीधी बात ये है कि संगठनात्मक तौर पे तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही, भूल रही। सीपी जोशी, सारी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बनाई, उसको सारी स्टेट्स के इंचार्ज वो रहे, उसके बाद लुजियानो फिलेरियो रहे, आज भी आपने जो है नभाम तुकी साहब को बना रखा है नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, लेकिन वो कभी उनकी मीटिंग्स नहीं होती, वो सीरियसनेस वहाँ नहीं दिखाई देती, ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाई देती आपकी। मुकुल संगमा रातों रात 20 विधायक लेके टीएमसी चले जाते हैं, कांग्रेस को खबर नहीं होती। भुवनेश्वर कलिता सुबेरे 9 बजे जो आपके चीफ व्हिप है राज्यसभा में व्हिप जारी कर रहे हैं और 11 बजे जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनका इस्तीफा पढ़ते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर संगठन नहीं होती तो असम, मणिपुर में 15 साल की सरकार नहीं होती, मेघालय में 10 साल की सरकार नहीं होती। हाँ, पिछले 2 चुनाव में हमारा ये जो परिणाम है अच्छे नहीं हैं, पर क्या ये परिणाम हमेशा के लिए रहेंगे? जिस प्रकार से हमने 15 वर्ष का हमने सत्ता देखा, अब हमने पिछले 6-7 सालों से हम विपक्ष में हम काम करते जाएंगे और सत्ता दोबारा आनी है। इसको लेकर ये समझना और कि कांग्रेस का ऑब्ituary लिखना मुझे लगता है बहुत प्रीमेच्योर हो। Click here to watch the full episode.